हेलो सभी लोग, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। खैर, इन दिस वीडियो हम लोग कई सारी चीज़ें समझने वाले हैं अबाउट कि हम लोगों को कौन सी ट्रेडिंग बेस्ट लेनी चाहिए, और कुछ अपनी तरफ से मैं पर्सनल ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि कौन सी ट्रेडिंग एज अ बिगनर परफेक्ट है, लाइक क्रिप्टो, फॉरेक्स और एक्सेट्रा। अभी देख लेते हैं। खैर, ये देखो भाई, ये अपना BTC का चार्ट चल रहा है मस्त। खैर, चार्ट दिखाने से थोड़ा वीडियो स्टैटिक हो जाती है, ऐसा लोग बोलते हैं, बट ऑनेस्टली मुझे कचरा लगता है। फ़िलहाल चलते हैं अपने इस तरफ। आज का टॉपिक है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट, कि मार्केट्स के कितने टाइप्स हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था ट्रेड्स के कितने टाइप्स हैं, उससे पिछली वीडियो में हमने देखा था ट्रेड्स के टाइमिंग के कितने टाइप है, लाइक व्हाट इज़ ट्रेडिंग और शेयर, क्रिप्टो, फॉरेक्स, ये सब। आज की वीडियो में एक फाइनल टच देने वाले हम लोग अपनी मार्केटिंग लेवल का। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारा क्रिप्टो। अब क्रिप्टो क्या चीज़ है और इसमें कितने टाइप्स की ट्रेड होती है। क्रिप्टो बेसिकली है कॉइन बेस, सही है। अब कॉइन बेस में क्या होता है, क्रिप्टो के मेजरली दो चीज़ें हैं। एक है उसका BTC, सही है, BTC और ETH, ये दो कॉइन जान है BTC के। क्रिप्टो पूरा बेस है इस दो कॉइन पे। एक है इसके ऑल्ट कॉइन होते हैं, सही है, ऑल्ट कॉइन इसके होते हैं मीम कॉइन। अब देखो, इसके बीच में मैं एक मेजर डिफरेंस बताता हूँ। अब ये जो है बिटकॉइन, सही है, BTC की शॉर्ट फॉर्म है बिटकॉइन। बिटकॉइन का आप लोगों को पता होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, चाहे आती है नहीं आती है ट्रेडिंग, क्योंकि अभी हम लोग ट्रेडिंग नहीं, उसके बिल्कुल बेसिक सीखने वाले हैं, जिससे भाई एडवांस पे तो पहुँचो कम से कम आप लोग। तो अब BTC से जो बनते हैं कॉइन्स, यानी कि BTC के लाइक ब्लॉकचेन पे, सही है, किस पे, ब्लॉकचेन। अब ये सब तो मैं आगे डिस्कस करूँगा, और अब वो तो बहुत आगे की बात है, बट एक नॉर्मल चीज़ समझ लो, तरीक़ेकार, सही है। समझो जैसे बिटकॉइन वजूद में आया, मैथमेटिकली आया, लेकिन बिटकॉइन जिस तरह वजूद में आया था, बिटकॉइन का यूज़ करते हुए, बिटकॉइन की लिक्विडिटी यूज़ करते हुए जो कॉइन्स आते हैं वो आते हैं ऑल्टो लिख दिया भाई, ऑल्ट कॉइन। लाइक अब देखो, अगर ऑल्ट कॉइन की बात की जाए तो यहाँ पे आ जाएगा अपना, कई सारे कॉइन आ जाएंगे। ये देखो, ये जो BTC है ना, इसके रिलेटेड आ जाएंगे सारे ऑल्ट कॉइन। अब इसमें अगर मैं ऑल्ट लिखता हूँ तो मेरे ख्याल में ऑल्ट कॉइन नहीं आएंगे, ALOT, ऑल्ट, नास्डैक वालों की है। खैर, इसमें ऑल्ट कॉइन नहीं आ रहे हो, लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ, मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में इतना नहीं घुसा, तो मुझे भी कुछ कॉइन्स के नाम याद नहीं है। अब जैसे ट्रम्प कॉइन है, वो है मीम कॉइन, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो लॉन्च किया है मीम कॉइन। अब इथीरियम की बेस पे जो बनता है, जैसे आपने नाम सुना होगा पीनट कॉइन, वो पाओ कॉइन, डोनाल्ड ट्रम्प कॉइन, मतलब ट्रम्प कॉइन, डैडी कॉइन जो कि एंड्रयू टेट का है। तो ये जो मीम कॉइन बनते हैं ना, जिसका कई सारे रैग पुल भी होता है, सही है। रैग पुल यानी कि स्कैम होता है, जिसमें ना चार्ट बहुत ज़्यादा ना, मतलब देखो, ये आपका अपना कॉइन है, इसका नाम है, मान के चलो, 7 कॉइन, सही है। अब ये कॉइन ओपन हुआ, मैंने यहाँ पे भाई 70% की होल्डिंग लेके बैठा हुआ। कॉइन बड़ा कॉइन ने किया समझो 200% पंप, ₹1 की चीज़ हो गई 200 की, मैंने सब सेल कर दिया, दैट्स इट, सब खत्म। ये होता है रग पुल, सही है। मैंने रग पुल भी इसमें में समझा दिया, जबकि समझाने का है नहीं, इसके पीछे एक सेपरेट वीडियो आने वाला है। वेल, तो ये तुम लोग 2 मेजर डिफरेंस BTC और ETH में समझ चुके होगे, और इसमें होती हैं 2 तरह की ट्रेडिंग। अभी होती है इसमें, क्रिप्टो में आती है स्पॉट और फ्यूचर ट्रेड। अब ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि स्पॉट ट्रेड क्या है। स्पॉट ट्रेड में हमें बाय करना होता है कॉइन, और राइट, तो जो BTC यानी कि पूरा BTC या हाफ BTC 50, जो BTC है, समझो तुमने 50% स्पॉट पे ख़रीद लिया और इसको तुमने होल्ड कर लिया। तुम इसे ज़िंदगी भर होल्ड करते हो, जब तक कि ये ज़ीरो पे, या फिर बिल्कुल ही इसकी एग्जिस्टेंस, यानी कि इसका वजूद जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, तुम ये होल्ड कर सकते हो, सही है। अब फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में तुमने मान के चलो 10% या 10% जो 1% BTC होल्ड किया, सही है, 1% BTC होल्ड किया, और तुम्हारा बैलेंस है $10,000, सही है। होगा तो नहीं, बट स्टिल मैं एक इमेजिनरी बात कह रहा हूँ कि मान के चलो तुम्हारा बैलेंस है $10,000।
अब तुम ये 1% की होल्डिंग जब तक के रख सकते हो जब तक के तुम्हारा $10,000 $0 नहीं हो जाता। सही है। अब तुम्हारा $10,000 जो है वो $1,00,000 भी हो सकता है, क्योंकि इसकी होल्डिंग से अगर ऊपर जाता है तो दिस इज़ फ्यूचर ट्रेडिंग। और राइट, तो अब तुम लोग क्रिप्टो का पूरा कॉन्सेप्ट ईजिली समझ चुके होगे। अब आता है हमारा एक नया कॉन्सेप्ट, दैट इज़ फ्यूचर ट्रेडिंग। नहीं, फ्यूचर क्या, फॉरेक्स ट्रेडिंग। सही है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी यही चीज़ है। यहाँ पे आ जाती है स्पॉट्स की जगह, आ जाती है यहाँ पे स्पॉट करेंसी। सही है। अब देखो, इसकी भी मैं बिल्कुल इजी मिसाल दूंगा और तुम्हें बहुत तगड़े तरीके से समझने वाली है, और ये होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। सही है। अब इजीली देखो, जो स्पॉट करेंसी है, मान के चलो कि तुम लोग रहते हो पाकिस्तान में। सही है। अब यहाँ से तुम चले जाओ पीछे, बैक 5 ईयर्स। सही है। 5 ईयर्स पहले चलेगा तुम लोग। अब तो अभी जो है, ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये किया मैंने न्यू टैब। सही है। अब देखो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, एक सेकंड रुको। हाँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ USD। अब कीड़ा चलना है इसकी, USD to PKR। सही है। अब देखो पाकिस्तान में इस वक्त जो डॉलर है वो है 217, ऐसा तकरीबन 80 रुपये इसका। सही है। अब मैं यही करता हूँ बिफोर 5 ईयर्स रेट, ऑल डन। अब देखो 2019 का। सही है। एक सेकेंड ऑन हो जा। देखो उस वक्त था 155 रुपये का $1। सो तुम्हें इसमें प्रॉफिट कैसे होगा फ्यूचर स्पॉट करेंसी में? लेकिन स्पॉट समझो तुमने बाई किए 1000 बिटकॉइन, वो बिटकॉइन क्या, USD डॉलर्स 2019 में। सही है। जब था वो 155 का और इस वक्त वो है 180 का। सही है। तो इस तरह से तुम्हें पर उस पर तकरीबन 100-150 ऐसे ही कुछ प्रॉफिट आ रहा है। तो उसका जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आया है वो तुम्हारा अच्छा खासा समझो 50-60 हज़ार रुपये तो तुम लोगों ने बना लिए ईजीली। ये है USD स्पॉट करेंसी। लेकिन ये बहुत फजूली समझ लो कि किसी काम का है नहीं। सही है। इस वजह से इससे कोई बहुत कम लोग करते हैं। सही है। अब जो मेन है वो है फ्यूचर्स। सही है। अब फ्यूचर्स में क्या होता है, अब देखो इस चार्ट को छोड़ो तो देखो, तुम्हें शायद वीडियो की क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं लगे, बट हाँ कंटेंट क्वालिटी तुम्हारी अच्छी लगेगी। सो अब चलते हैं हम लोग फ्यूचर ट्रेड पे। अब फ्यूचर ट्रेड पे क्या है, मैंने बिटकॉइन खोला हुआ है। इसके लिए मुझे खोलना पड़ेगा यूरो USD खोल देता हूँ चलो, क्योंकि हम लोग कमोडिटी नहीं बल्कि, एक सेकेंड, ये देखो वैसे अब देखो यहाँ पे एक बन रहा है सपोर्ट और यहाँ पे मार्केट हो गई क्लोज। सही है। जूम में से देखो। सही, यहाँ पे एक तगड़ा सपोर्ट है, यहाँ पे ये कर लिया। अब फ्यूचर्स में क्या होगा, यहाँ पे एक बंदा बाय कर लेगा, यानी कि यहाँ पे समझो इस वक्त जितने भी लोगों ने क्लोजिंग ली है, अब भैंस की ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लिया, रुको ये चलो। अब देखो यहाँ पे मान के चलो कि मैंने फ्यूचर्स में, अबे यार एक तो यही सेम गलती मैं कर रहा हूँ बार बार, पिछली वीडियो में भी की थी। खैर ये देखो यहाँ पे समझो मैंने बाई कर ली, बाई की एंट्री बनाई यहाँ तक की। सही है। ये देखो इतनी बड़ी एंट्री है और स्टॉप लॉस मेरा, हाँ चलो इसके नीचे का है, ये एक परफेक्ट ट्रेड है। सही है। ये देखो अब अगर मार्केट यहाँ तक जाता है, यानी फ्यूचर में अगर मार्केट यहाँ तक जाता है तो मुझे इतना प्रॉफिट देके जाएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। प्रॉफिट कैलकुलेशन वगैरह वो भी मैं आगे जाके सिखा दूंगा। सो अब तुम लोग इजीली समझ चुके होगे ये फ्यूचर नहीं, सॉरी फ्यूचर ट्रेडिंग है। सॉरी मैं बार बार ये मिस्टेक कर रहा हूँ। ये है फ्यूचर ट्रेडिंग, जिसमें तुम लोग इजीली बस पॉइंट्स कैप्चर करना होता है। तुम्हें फ्यूचर की प्रेडिक्शन करनी होती है कि फ्यूचर में प्राइस क्या रहने वाला है, प्राइस अप डाउन अप जाएगा या डाउन जाएगा। वैसे इसमें हाई चांसेस है तुम लोग अभी कल सुबह यूरो की मार्केट खुलेगी, तुम लोग पैसे हैं तो डाल लो भाई, 10-15 मिनट में प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाओगे। वैसे कुछ नहीं पता, शायद मार्केट यहाँ तक की भी रीटेस्ट करके चले जाए। अभी मैंने पक्का एनालिसिस नहीं किया। बाकी ये देखो इस तरह से तुम लोग फ्यूचर्स में भी पैसा
कमा सकती हो फ्यूचर प्रिडिक्ट करके। ये सच बताऊँ तो ये प्रिडिक्शन पे ही है, और प्रिडिक्शन ये वाली हराम नहीं है, ये टोटली हलाल है। इसके बारे में भी मैं कई सारी चीज़ें लेके आऊँगा कि ये हलाल है बट क्यों है। सही है। अब हमारी थर्ड चीज़ आती है शेयर्स का। अब देखो, पाकिस्तान में रहते हो तो शेयर्स मार्केट करने का कोई कुछ ख़ास फ़ायदा है नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी शेयर्स में कुछ दम नहीं है। अब शेयर्स में दो तरह की चीज़ होती है। देखो, एक होती है शेयर बाय, एक होती है परसेंटेज ऑफ शेयर बाय। सही है। अब देखो ये मछली ये देखो, ये होती है शेयर्स बाय, और मैं शेयर्स के बारे में भी बता चुका हूँ और ये सब भी बता चुका हूँ। तो चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, बेसिक ट्रेडिंग पे जाओ, प्लेलिस्ट ढूंढो। वैसे अगर अभी वीडियो देख रहे हो तो रिसेंटली तो तुम लोगों को मिल जाएगी। दो ही प्ले लिस्ट है, एक शॉर्ट्स की और एक वो वाली है। खैर अगर बाद में देख रहे हो 2-3 साल बाद तो फिर थोड़ी मुश्किल है, फिर थोड़ा ढूंढ लेना शेयर्स। सही है। अब इसमें क्या होता है, शेयर्स वगैरह तो मैंने तुम्हें समझा दिया था। अब शेयर्स में हम लोग परसेंटेज बाय करते हैं। लाइक अगर ये लैपटॉप है, सही है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। चलो, ये लैपटॉप है 10,000 का, सही है। अब इसके परसेंटेज आ रही है, समझो मैंने इसका किया 1% बाय, यानी समझो 10,000 का लैपटॉप है और 10,000 के ही शेयर्स हैं, यानी 10,000 शेयर्स की टोटल मार्केट है। मार्केट में 10,000 शेयर्स हैं। मार्केट कैप नहीं, मार्केट अवेलेबल या शेयर अवेलेबल वो 10,000 है। तो मैं एक ख़रीदता हूँ, यानी कि मैं 1 रुपये का हकदार हूँ इस लैपटॉप में। मान के चलो 10,000 में से मैंने 5,000 शेयर्स बाय कर लिया ऑन द स्पॉट, यानी जो भी है मैंने 5,000 बाय कर लिया। तो मैं आधा लैपटॉप को टेक्निकली ऑन करता हूँ, और जब इस लैपटॉप का प्राइस 15,000 जाता है, सही है, तो मुझे 2,500 का प्रॉफिट, यानी कि समझो मेरे जो 5,000 हैं, सही है, वो इस वक्त 7,500 बन चुके हों 7,000 बन चुके होंगे, नहीं आई थिंक 7,500 बन चुके होंगे। सो दिस इज़ शेयर्स मार्केट वर्क। अब शेयर मार्केट में परसेंटेज, अब देखो ये तो हुई बड़ी चीज़ की बात। अब देखो कोई कंपनी है, वो है मान के चलो $10 बिलियन की, सही है। अब उसका तो 1% भाई $1 मिलियन होगा, सही है। 1 मिलियन क्या, $1,00,000, क्योंकि 1 बिलियन का 1% $1 मिलियन होता है। अब मान के चलो वो कंपनी शेयर के लिए अवेलेबल है 30%, सही है, यानी कि समझो 30% नहीं, 3 बिलियन सेल होने के लिए वो 3 बिलियन % वो सेल होगी। अब 3 बिलियन % वो सेल होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे कि उसका 1% होगा $3,00,000, सही है। अब ये हो गया एक शेयर का प्राइस, कितने का हो गया, एक शेयर का प्राइस। 1 शेयर इज़ इक्वल टू 3 lakhs। अब हम कैसे ख़रीदेंगे कि हम एक शेयर का भी % खरीदेंगे। मान के चलिए एक शेयर का हमने 5% ख़रीदा, ऑलमोस्ट 9,000 पड़ेगा, 9K डॉलर, सही है। अब हम इस तरह से शेयर परसेंटेज होल्डिंग करेंगे, यानी कि समझो कि तुम 10 दोस्तों, सही है, 10 दोस्तों ने मिलकर एक शेयर ख़रीद लिया, तो तुम 10% के मालिक हो, पर बंदा 10% का मालिक है। सो दिस इज़ हाउ शेयर मार्केट वर्क। इसके बाद आती है अपनी जो हम लोग मेनली बेसिकली जिस चैनल पर भी फोकस करेंगे, वो है बाइनरी ट्रेडिंग, सही है। अब ये क्यों है, किस लिए, ये भी मैं बता दूंगा, बट अभी देखो बाइनरी, अब बाइनरी इधर लिखना था। अब इसमें क्या होती है, शॉर्ट लॉन्ग, सही है। अब मैं इसका एक लाइव डेमो देने वाला हूँ, तो चलो अभी पेपर वर्क होता है फिनिश, सही है, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, डेमो ट्रेड में तुम्हें लेके दिखाता हूँ, इस पे आ जाओ। हाँ, तुम लोगों को ये फोर चार्ट तो नहीं समझ आएगा, बट छोड़ो, अभी 1 पे आ जाते हैं। अब देखो एक सेकंड, $50,000 डेमो खुला हुआ है, ऑलराइट, कोई ढंग का मिलेगी तो 4 आवर पे मैं 1 मिनट पे कर देता हूँ। इसके बारे में मैं तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन दूँगा ना, अब देखो बेसिकली अभी मैं रैंडम कर रहा हूँ, सही है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडम। अब देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 1% दिखा रहा है, बट ये देखो यहाँ पे अगर मैं मान के चलो डालता हूँ $10, सही है। अब देखो वैसे के लिए, अब देखो ये है एक सपोर्ट एरिया, सही है, ये मैं शॉर्ट दिखा रहा हूँ, और ये है एक ये वैसे बेसिकली सपोर्ट एरिया तो ये, बट इसके वीक तक आ रहा है, लाइक ये देखो
मैं तुम्हें दिखाता हूँ, 2 सपोर्ट एरिया है। अब हम लोग इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड कर रहे हैं, और ये देखो ये इसका सपोर्ट एरिया इसकी लाइन तक जा रहा है, सही है। ये इसका एक सेकेंड रुको, ये इसका सपोर्ट एरिया इसके फिक्स बराबर जा रहा है, सही है। अब इस ट्रेड पे अबे 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 भाई 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 कुछ गलती क्लिक हो गया। अब देखो इस पर जो हमने क्लिक किया है ना, ये समझो हमने बना ली बाइंग पोजीशन, लेकिन अब देखो ये इसको शायद मे भी ये रेड बन जाए, क्योंकि मैंने इस वक्त पूरी एनालिसिस नहीं किया, बट जिस हिसाब से जा रहा है इसको उधर टच करके दोबारा नीचे आना है। सो बेसिकली इसको ब्रेकआउट नहीं कर सका हाफ आउट पे ना, तो मे भी ये रेड बन जाए। इसके पीछे की साइकोलॉजी में मैं समझा दूंगा बाद में, बट अभी आई थिंक सो हमने रॉन्ग एंट्री ले ली है, क्योंकि देखो ये कैंडल के ब्रेकआउट्स पे डिपेंड करता है। अभी इसने 50% में भी ब्रेकआउट कर दिया, तो ये शायद रेड बन जाए। 50% भी नहीं किया ब्रेकआउट, वैसे कर तो दिया था, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। इस एट दी एंड में ट्रेड बताता हूँ। ये देखो ये है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, यानी कि 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट के अंदर जो हो जाए वो सारी कहलाती हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, और इसमें लॉसेस भी होते हैं अच्छे खासे। अभी देख लो भाई मुझे ही होने वाला है लॉस, बट ये स्टिल डेमो ट्रेडिंग है और OTC मार्केट है। और OTC मार्केट तो मैं हफ्ता इतवार वाले दिन ऑनेस्टली क्या नाम है वेट करनी पड़ेगी। बट ये देखो अपनी शॉर्ट विन हो गई भाई। वो देखो $5,000 थे, 50,000 $6 हो गए, बट लॉस ही हुआ है। बाकी तुम लोग ये चीज़ समझोगे। अब देखो लॉन्ग टर्म ट्रेड क्या होती है, अब इसी में ना रियल मार्केट भी आती है। रियल मार्केट यानी कि रियल मार्केट पेयर, यूरो USD ये सब। अब लॉन्ग टर्म ट्रेड्स क्या, 4 आवर का टाइम फ्रेम खोला। अब देखो यहाँ पे हमें मिली कोई ट्रेड, मान के चलो मैं रैंडमली अभी प्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया 4 आवर टाइम फ्रेम, सही है। अब ये बिल्कुल सपोर्ट पे इसके, और 24 मिनट बाद इसने ब्रेकआउट किया और उसके बाद रिटेस्ट किया, सही है। अब मैं यहाँ पे ले लूँगा 2-3 ट्रेड्स। अब ये 4 घंटे के लिए हमने लॉन्ग कर दी या शॉर्ट कर दी, यानी कि बाय कर ली या सेल कर दी। उसकी शॉर्ट फॉर्म वगैरह भी मैं ला दूँगा यूट्यूब पे। सो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ इस पर 2 तरह की ही ट्रेड होती हैं, वो होती हैं बाय सेल की, शॉर्ट और लॉन्ग, यानी कि 1-2 मिनट की और 4-5 घंटे 2-3 घंटे इस तरह से। तो तुम लोगों ने आज की इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मार्केट समझ लिया, जो कि काफ़ी इजी था, बट मैंने काफ़ी डीपली समझाया, इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। 10 मिनट की ऊपर की वीडियो ऑलमोस्ट हो गई है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो बता देना यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है कचरा वीडियोस बनाने में भी भाई। बाकी नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।